आखिरकार दोस्तों हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये सामने आपको चाइना बॉर्डर का गेट नज़र आ रहा है। तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम कोहाट से चाइना बॉर्डर खुंजराब पास के थ्रू पहुंच गए हैं। ये एक मुश्किल सफ़र था। तकरीबन आज हमें 5वां दिन है कि हम घर से निकले हुए हैं, लेकिन चूंकि सावन का महीना था तो बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम बहुत सी जगहों पर रुक गए थे। ये हमारे महमूद भाई भी आ गए हैं। फ्री टाइम में मैं हाइकिंग भी करता हूं, तो हाइकिंग से मैंने ज़िंदगी का एक सबक सीखा है, वो मैं आप दोस्तों से भी शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं जाना चाहे तो अपने लिए कोई एम मुंतखब करे, फिर उसके लिए तैयारी करे, प्रिपरेशन करे और फिर उस मंजिल की जानिब रवाना हो जाए। रास्ते में तकलीफ़ें भी आएगी, बारिशें, धूप, सर्दी, उनका मुकाबला करते करते आप आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और इस सफ़र में आपका जो साथ देगा वो आपकी इस्तिकामत होगी, मुस्तकिल मिजाजी। हम भी घर से जो निकले लोगों ने डराया। महकमा मौसमियात वालों ने भी कहा कि लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, कुछ लोग उसमें ज़ख्मी भी हो गए थे, दर्जनों के हिसाब से मवेशी भी उसमें बह गए थे, हलाक हो गए थे। 4 बच्चों पर आसमानी बिजली गिरी थी। महकमा मौसमियात वालों ने अलर्ट जारी किया था कि इन दोनों में शुमाली इलाका जात ना जाए। हमें भी दोस्तों ने डराया कि नहीं जाओ, लेकिन हम 3 दोस्त, मैं, फराज एडवोकेट और महमूद भाई, हम निकल आए। आखिर करते करते हम अपने मंजिल के करीब पहुंच गए और वो सामने हमारी मंजिल हमें नज़र आ रही है। इस पूरे सफ़र में जिस चीज़ ने हमारा साथ दिया वो थी हमारी कमिटमेंट, हमारी इस्तिकामत। मैं ये नहीं कहता कि हम इस दुनिया के पहले लोग हैं और हमने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, हम यहाँ तक पहुँच गए। सालाना लाखों लोग निकलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन दुनिया में अब भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि निकलते ही नहीं, डरते हैं कि नहीं, रास्ते में तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात है। मेरे ये सबक याद रखिएगा कि घर से निकलना मुश्किल है, रास्ते खुद बनते हैं। ये पीछे आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है, ये फ्रंट कैमरे से मैं आप लोगों को दिखा दूं। अब चलते हैं करीब, बाकी वीडियो वहीं से बनाते हैं। ये चाइना गेट है, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को चाइनीज़ लोग नज़र आ रहे होंगे जो कि चाइना के अंदर से अपना बॉर्डर देखने के लिए आए हैं। बग़ैर वीज़े के और इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स के वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। जूम में ये है कि पिक्सल टूट जाते हैं, वो सही आती नहीं है वीडियो। ये चाइनीज़ लोग हैं। हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी लोग भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलियाँ भी आई हुई हैं। ये बाइक पर एक दूसरा भाई भी आया हुआ है, उससे थोड़ी सी गपशप हुई। इस्लामाबाद से वो आया है, कुछ दोस्त पेशावर से आए थे। ठंड ज़्यादा है। ये खुंजराब का एरिया है। ये यहाँ पर हॉक जो है वो लोकल यहाँ के, मैं करीब जाके उनकी कुछ वीडियो बना लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ज़रा वीडियो चालू है ना, 1 मिनट जी। यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ये है कि वहाँ पर वो एक बच्ची की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो यहाँ अगर आप लोग आए तो कोशिश कीजिएगा कि तेज़ दौड़े ना, तेज़ चले ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है।
फराज भाई भी वहाँ पर बैठी हुए हैं, शायद उनकी भी तबीयत ख़राब है, कहते हैं कि पैदल नहीं चल सकता। फराज तबीयत सही है? वेल डन यार, आप लोगों ने कमाल किया, पहुंच गए। महमूद भाई कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत आला रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। तंग तो नहीं हुए रास्ते में? तंग तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन दूसरी गियर के अलावा तीसरी गियर नहीं लगा सकता था। वेल डन, आपने 70 आप यहाँ तक ले आए हैं, आपका हौसला है बिल्कुल। होंडा ये फराज भाई है, ये होंडा 100 ले आए यहाँ तक, वाकई ये फराज भाई का हौसला है। फराज भाई कैसे रहा आपका सफ़र? बेहतरीन रहा। कोई थकावट वगैरह? कोशिश करनी चाहिए हर काम, हर एम को हासिल करने की। बिल्कुल, कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं। घर से निकलना मुश्किल है, रास्ते खुद बनते हैं। तो अब ये है कि हमारा इरादा है कि यहाँ पर कुछ देर बैठ के यहाँ से फिर सीधा हम वापस सोच जाएं, क्योंकि होटल में हमने अपना सामान वहाँ पर रखा हुआ है। तो सामान उठा के हमारी टारगेट हुंजा है, हम वापस हुंजा जाएंगे, क्योंकि हमारा इरादा है कि हुंजा में हम एक दो दिन गुजार दें, क्योंकि वो देखने की जगह है। रास्ते में गुजल वैली जो था वो बहुत ज़बरदस्त, मेरे तो असाब पे सवार हो गया है। मैंने अभी भी फराज से कहा कि वापसी पर वहाँ दोबारा रुकेंगे, देखते हैं अगर वहाँ कोई होटल वगैरह मिला तो हुंजा की बजाय वहीं रुक जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो। अब यहाँ पर यह है कि धूप थोड़ी बहुत गर्म हो गई है, लेकिन यह है कि बुरा नहीं लग रहा। मैं जाता हूँ अपने बाइक की तरफ। चाइनीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उस तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इस तरफ खड़े हैं। वो आपको झंडे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी उंगली की सीध में ये बाड़ लगी हुई है, ये पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री लाइन है। इसके उस तरफ चाइना है और इस तरफ पाकिस्तान की हुदूद है। ये जाके ये पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन ये हदबंदी है। मेरे ख्याल में बस इतनी वीडियो काफ़ी थी। थैंक यू। वापसी का सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर फराज की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ हमने तकरीबन आधा घंटा गुजारा है। ये चाइना गेट और ये हमारी वापसी का सफ़र। तो मैं यहाँ पर ये ऊपर एक बुनियान पहन, क्योंकि बहुत सख्त सर्दी हो गई है, धूप चली गई है, बादल आ गए हैं। तो बस इतनी की चाइना बॉर्डर की इतनी हद तक की वीडियो काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर आगे कोई अच्छी सी लोकेशन आ गई तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगा।